प्रिय बच्चों, इस पाठ को अंत तक जरूर देखें और अंत में दिए गए सवाल का सही जवाब देकर आकर्षित इनाम जीतें। वाओ, कितना अद्भुत समय है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। आप सभी का स्वागत है, आप सब बच्चों का स्वागत है हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन हिंदी में। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये सप्ताह आशीषित रहा होगा। मैं आशा करती हूँ कि मैं एक दिन आपसे जरूर मिलूंगी। और आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग पहली बार हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन में। हम आपसे प्रेम करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। खुशखबरी ये है, हमने पिछले महीने जिस विषय पर बात किया था वो था आत्मिक आदतें, और मैंने ये सुना कि बहुत बच्चों ने अपना हृदय परमेश्वर को दिया और वो आशीषित हुए। आपका परिवार और आपके दोस्त सब आशीषित हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन परिवार का हिस्सा है। अभी हम एक नई सीरीज पे जाएंगे और इस नई सीरीज का विषय है पवित्र आत्मा के फल। अब माता पिता और बच्चे, खास तौर से हमारी कलीसिया में जो माता पिता है, आप लोग पवित्र आत्मा के फल के बारे में सीखते आ रहे हैं, और यहाँ तक कि ये विषय हमारे हृदय में और हमारे आत्मिक जीवन में उत्कीर्ण है। तो ये वीडियो हम बच्चों के लिए लाए हैं। तो मैं अभी आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप ये पवित्र आत्मा का फल देखें और यीशु की तरह बने। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब अनुभव कर पाए कि आपके तरह बनना कैसा होता है। वो आपके रास्ते पर चले और पवित्र आत्मा के फलों पर बने रहे, और पूरे हृदय से सब आपकी तरह बने, और सब बोले आमीन। मेरे पास अभी क्या है? अंगूर। वाओ, इन अंगूर को देखो। अब आप सबको दिख रहा होगा जो अंगूर मैंने पकड़ा है उसके 9 भाग हैं। ये जो फल है ये एक है, पर इस फल के अलग अलग पहलू है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का फल एक है, पर इस फल के 9 गुण हैं। और आज पहले गुण के बारे में सीखेंगे जो है प्रेम। इससे पहले हम पहले गुण की तरफ जाए, मैं आपको कुछ एक्शन सिखाना चाहूंगी। तो बच्चे, क्या आप तैयार हैं एक्शन के लिए? पहला है प्रेम। सब बच्चे करें प्रेम, आनंद, मेल। एक और बार, प्रेम, आनंद, मेल। बहुत अच्छे। और आगे क्या है? वाओ, आपके पास है धीरज और कृपा और भलाई। धीरज, कृपा, भलाई। और विश्वास, विश्वास, नम्रता और संयम। एक और बार, विश्वास, नम्रता और संयम है। बिल्कुल सही। ये पवित्र आत्मा के फल के 9 गुण है। सब अपने लिए जोरदार ताली बजाए। और आज का वचन ये कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम सही से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दी। अगर यीशु हमारे लिए मरे नहीं होते तो हम पाप में पड़े होते, हम बुराई में होते और हम इससे निकल नहीं पाते। आज के वचन को फिर से याद करें। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:16। आमीन। हाँ बच्चों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। तो प्रभु हमसे कैसे प्रेम करते हैं? मुझे चित्रकारी करना पसंद है, और मैं चित्रकारी करता हूँ लोगों की, जानवरों की और उनके बच्चों की। मेरा पसंदीदा जानवर है भालू का बच्चा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं भालू के बच्चे की चित्रकारी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सब कुछ सही जाए, अच्छे से हो। और ये देखो, अरे माफ कीजिएगा, गलती हो गई। अब गलती के बाद मैं क्या करूँगा? मैं फ्लूट का इस्तेमाल करूँगा, और मैं इसमें सुधार ले आऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चित्र फिर से अच्छी दिखेगी। अब हमारे जीवन के बारे में क्या होता है जब हम कोई गड़बड़ या परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप करते हैं? हम पाप करते हैं। देखो बच्चों, उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप झूठ बोलते हैं, या फिर आप अपने माता पिता के साथ बहुत गुस्से में हैं। हम उन्हें उल्टा जवाब देने लगते हैं, या फिर आप अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ना भूल गए और आपने निर्णय लिया कि आप किसी का नकल उतारेंगे।
अब हमारी सारी गलतियों के साथ और हमारे पापों के साथ क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं? हाँ बच्चों, परमेश्वर हमसे तब भी प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन से हमारे सभी पापों को मिटा देगा। देखो क्या होता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो हमारे सभी पापों को ले लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है 1 यूहन्ना अध्याय 1 के वचन 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसके साथ अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उसके जीवन की वीडियो दिखाई और वीडियो देखने के दौरान उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन के कुछ हिस्से एकदम खाली हैं, बिल्कुल सफेद। वह सोचने लगा कि उसके जीवन के ये हिस्से सफेद क्यों हैं। उसने निर्णय लिया कि वह परमेश्वर से पूछेगा, प्रभु ये सारे हिस्से सफेद क्यों हैं? और प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ये सब वो समय है जब तुमने पाप किया था, और क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैंने उन पापों को तुम्हारे जीवन से हटा दिया। वाओ, क्या यह एक अद्भुत कहानी नहीं जो हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे जीवन से हमारे पापों को हटा देते हैं। आमीन। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम उनके लिए बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास ये सुंदर सा गुलाब है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि ये गुलाबी रंग का सुंदर फूल कैसे आया। बहुत बहुत समय पहले गुलाबी रंग के गुलाब के फूल कहीं नहीं थे, ना पीले रंग के और ना ही लाल रंग के, सिर्फ सफेद गुलाब थे। फिर एक सुबह छोटा सा सफेद रंग का गुलाब जागा और फिर उसने बड़ी सी उबासी ली और अचानक उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पर कुछ गर्म सा है। वो पीछे मुड़ी और उसने ऊपर देखा और फिर उसने देखा कि सूरज उसे घूर रहा है। फिर उसने सूरज से कहा, सूरज सूरज, आप मेरी तरफ इस तरह क्यों घूर रहे हो? फिर उसके बाद सूरज ने गुलाब को देखा और उससे कहा, गुलाब तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। और सूरज की इन बातों को सुनकर गुलाब शर्माने लगी। वह शर्माकर पूरी गुलाबी हो गई और इसी प्रकार गुलाबी रंग के गुलाबी फूल आए। भले ही यह एक असली कहानी ना हो, लेकिन जिस प्रकार सूरज गुलाब के फूल को देख रहा था, परमेश्वर भी हम सबको देखते हैं। वो हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं और वो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, प्रेम करते हैं और हम उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे दोहराएं, कहिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मैं बहुत खास हूँ। हाँ, आप हो। परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हो। आमीन। वाओ, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ टीचर कॉनी के गुलाब के फूल की कहानी सुनकर। दरअसल जब भी मैं टीचर कॉनी की कहानी सुनती हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम को महसूस करती हूँ और बहुत आशीषित होती हूँ। परमेश्वर हमें खास, सुंदर और कीमती नजरों से देखते हैं। और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारे सभी पाप को मिटाना चाहते हैं? शायद कुछ लोग को लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की है। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत बुरे हैं और आप बेहतर नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि वो हमारे सारे पाप को मिटाता है। आप सुंदर हैं और खास हैं परमेश्वर की नजर में। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने डर को दूर रखें। और आपको लगता होगा कि आप दूसरों की उम्मीदों पर खड़े नहीं रह पाते हैं, पर याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ ही प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, धन्यवाद मुझे प्रेम करने के लिए, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मैं आप में एक नया जीवन शुरू कर सकती हूँ क्योंकि आपने मेरे पापों की कीमत चुका दी। मैं कीमती हूँ, बिल्कुल सही। मेरे साथ ये फिर से बोले, मैं खास हूँ, बिल्कुल सही। मैं सक्षम हूँ। हाँ बच्चों, परमेश्वर का प्रेम
आप पर है। यीशु मसीह, आप हम सबको छुए और मदद करें कि हम आपके प्रेम को पूरी तरीके से अनुभव कर पाए। और सभी परमेश्वर के बच्चे कहें आमीन। इस पाठ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, पवित्र आत्मा के फल के कितने गुण हैं? आप अपना सही जवाब हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8383902440। धन्यवाद।